हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो देखो, एक बात है कि भाई हम पंजाब से हैं, थोड़ा सा एक्सेंट है जो मेरा पंजाबी रहेगा। मैंने आज तक जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस ली है वो या तो पंजाबी में है या फिर इंग्लिश में है। पहली बार मैं कुछ ऐसा लेके आई हूँ जो बिल्कुल नया है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो बेसिकली थोड़ा सा जो बच्चे आउट ऑफ पंजाब हैं, पंजाब से बाहर हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मेरी लैंग्वेज को लेके। बिकॉज हिंदी मैं बोल तो रही हूँ, ट्राई तो कर रही हूँ, लेकिन उतनी प्रॉपर नहीं बोल पाऊँगी जितनी मैं प्रॉपर पंजाबी और इंग्लिश बोल लेती हूँ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली डिमांड थी कुछ बच्चों की जो कि पंजाब से बाहर हैं। लाइक हमारे पास FCI का बैच चल रहा है, कोई बच्चा तेलंगाना से है, कोई बच्चा झारखंड से है, कोई बच्चा बिहार से है, कोई बच्चा हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है। तो वो जो पंजाबी है वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। जो मेरे लेक्चर्स पंजाबी में पढ़े हैं उनको भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई जो पंजाबी हैं वो तो मल्टी टैलेंटेड है ना, हम तो समझ ही लेंगे। जो अगर मैं बोल रही हूँ ना पंजाबी होके, तो पंजाबी बच्चे तो बिल्कुल समझ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारा दिन टीवी पे हिंदी मूवी, हिंदी सीरियल्स ही देख रहे हैं, हिंदी गाने सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, है ना। अगर कोई टर्म ऐसी आएगी जिसको हिंदी में कुछ डिफरेंट बोलते हैं, पंजाबी में कुछ डिफरेंट, इंग्लिश में कुछ डिफरेंट, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पंजाब से बाहर वाले बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा पंजाब वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मिक्सअप चलेंगे। थोड़ा सा अगर पंजाबी आ गई तो भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक्सेंट बिल्कुल ही मेरा पंजाबी वाला होगा। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते। जैसे कि आप सभी को पता है कि FCI का एग्ज़ाम है जो आ चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज़ जो इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, डिफरेंट स्टेट्स में FCI की हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 8th पास बच्चे भी इसको फिल आउट कर सकते हैं। 10th 12th पास बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें जो एक पोर्शन आएगा आपका जनरल नॉलेज का, GK का, वो आप मेरे क्लास में कवर अप करोगे। सबसे पहले जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो मैप, इसके मैप को देखने के बाद आपको थोड़ा सा एनालाइज हो गया होगा कि मैम क्या करवाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा देश भारत है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाली हूँ कि भारत की कैपिटल क्या है, भाई भारत में कितने स्टेट हैं, भारत में कितने UTs हैं, भारत में कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। एक क्वेश्चन पक्का आपको स्टेट विद कैपिटल आएगा। भारत की बाउंड्री कितनी है, भारत के जो ग्वांडी देश है, नेबर कंट्रीज हैं, वो कौन कौन से हैं, भारत के किस तरफ क्या लग रहा है, किस तरफ क्या टच हो रहा है भारत की बाउंड्री के साथ, वो सब बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। देखो बच्चा, अगर हम बात करें, मैप पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले भारत को अगर हम ग्लोब के अकॉर्डिंगली एनालाइज करें। देखो ग्लोब क्या है, ग्लोब एक धरती का मॉडल है। हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए एक मॉडल बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, ग्लोब। आपने सभी ने अपने स्कूलों में ग्लोब जो अपने ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में पढ़ा देखा होगा। अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब के बिल्कुल बीच में से एक लाइन क्रॉस करती है, जब हम एक इमेजिनरी लाइन जो कि काल्पनिक रेखा है, जो कि बिल्कुल असल में नहीं है, हम वो लाइन बीच में से क्रॉस करते हैं, जिसको इंग्लिश में तो हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर, और पंजाबी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और पंजाबी की बोल देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। सो अगर हम बात करें, जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो हमारा इक्वेटर है, वो हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हम एक सर्कल की बात करें, ग्लोब किसकी तरह है, हमारे पास कैसा मॉडल है, एक सर्कल जैसा मॉडल है, एक चक्कर जैसा मॉडल है। अगर हम सर्कल की बात करें तो आप मैथ्स में पढ़ते हो, सर्कल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारा इक्वेटर है, वो हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो 2 एक जैसे हिस्सों में बांट देता है। आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा नीचे रह गया। सो 180 डिग्री ऊपर हो गया, 180 डिग्री नीचे हो गया। इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल लेक्चर लेके आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले है, इसीलिए बता रही हूँ। जो ऊपर वाली रेखा है, जो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर से रेखा जा रही है, वो है आपकी कर्क रेखा, जिसको पंजाबी में भी कर्क बोलते हैं, जिसको हिंदी में भी कर्क बोलते हैं। और नीचे जो ये वाली रेखा है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है। सो 3 लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंटली हमने ग्लोब पे कह लो कि खींची हुई हैं, और जिनका बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर हम पोजीशन की बात करें, क्यों मैं ये लाइन आपको बता रही हूँ बच्चा, क्योंकि जो हमारा भारत है वो ये देखो, ये पोल्स वाला हिस्सा है। मैं फिर बता रही हूँ, उसको डिटेल में बताऊंगी। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, जिसको आप हिंदी और पंजाबी में क्या बोल देते हो, उत्तर। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट।
पूरब डायरेक्शन है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट पश्चिम है, और ये हमारा साउथ है, दैट इज दक्षिण। ठीक है, ये बात याद रखोगे। भारत की भी बात करें, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है। किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन का पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या पॉइंट यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा भारत है, अगर हम इसे दुनिया के हिसाब से देखेंगे, अगर हम इसे पूरे ग्लोब के हिसाब से देखेंगे, तो भारत कौन से अर्धचक्र में, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखिए भारत की पोजीशन ये वाली है, ये तो हमें बिल्कुल भारत दिख रहा है, लेकिन हम ग्लोब के अकॉर्डिंगली देखें तो भारत यहाँ पे है। तो यहाँ से दो बातें क्लियर होती है आपको। एक तो भारत उत्तर पूरब में है, ये पता चला आपको। भारत कौन सी डायरेक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, उत्तर पूर्वी हिस्से में। पहला पॉइंट जो आपको एज अ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोब, ग्लोब के हिसाब से जो भारत है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये बात पता चली। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या नोटिस करने वाला है, क्या देखने वाला है, अगर हम बात करें तो भारत के बिल्कुल बीच में से जा रही है एक जो आपकी काल्पनिक रेखा है, दैट इज कर्क रेखा। भारत दे बिल्कुल मध्य विचों दी एक रेखा क्रॉस कर दिया, केड़ी रेखा, कर्क रेखा। तो यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दो पॉइंट यहां से हम पिकअप करेंगे। एक तो भारत नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हिस्से में लाई करता है। दूसरी बात भारत के बिल्कुल बीच में से, भारत के बिल्कुल बीच में से एक लाइन क्रॉस करती है, वो कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस करेगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। ये बात दोनों याद रखना। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के बड़े देशों में काउंट होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें फिर भी, अगर क्षेत्रफल की बात करें फिर भी, अगर हम किसी भी स्टेट को, अगर हम किसी भी देश को, अगर हम किसी भी राज्य को बड़ा और छोटा देखेंगे तो उसके दो फैक्ट होंगे, उसके आधार पे हम उसको बड़ा छोटा बोल सकते हैं। एक फैक्ट क्या है कि उस पर्टिकुलर देश की पॉपुलेशन कितनी है, मींस उस पर्टिकुलर देश की जनसंख्या कितनी है। देखो भाई, मुझे स्पेलिंग का भी बहुत प्रॉब्लम होगा, आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपको लिखना है अपनी कॉपी पे तो मेरी आवाज़ सुन के लिख लिया करो। पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, जनसंख्या। और दूसरा क्या फैक्ट होगा, अगर हम किसी भी देश को बड़ा छोटा देखेंगे तो पर्टिकुलर उस देश का क्षेत्रफल कितना है, उस देश का एरिया कितना है, क्षेत्रफल है ना, खेत्रफल कितना जिन्हों पंजाबी च कह दिन्ने हम। अगर हम भारत की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में कौन सी पोजीशन पे है हमारा भारत, सेकंड पोजीशन पे है। अप्रॉक्सीमेट 122 करोड़ पॉपुलेशन है जो भारत की है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। ये बात ध्यान में रखोगे। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का रैंक कौन सा है, सेकंड। भारत का रैंक कौन सा है, सेकंड। जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का, अगर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को 100% पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 17.7% पॉपुलेशन सिर्फ हमारे भारत में है, जो कि सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड हम बात करेंगे एरिया की, क्षेत्रफल की। अगर हम एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का पूरी दुनिया में रैंक कितना है, 7th पोजीशन है। सबसे पहले रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, फिर कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर एरिया की बात करें तो कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे, जो कि टोटल वर्ल्ड का कितने प्रतिशत हिस्सा है, 2.4% हिस्सा है। एक एक पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बना के बता देती हूँ। कई बच्चे हैं जो पहली बारी कंपटीशन दे रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे,
पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जो आपको पिकअप करने होंगे, ABCD। कोई अपनी तरफ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना, आपने राइट नहीं करना पेपर पे, चारों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया में कौन सी पोजीशन पे आएगा, ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकंड, सी ऑप्शन है थर्ड, डी ऑप्शन है फोर्थ। तो आप कौन सी, बी ऑप्शन विच इज सेकंड पोजीशन, है ना। ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें भारत ने दुनिया के कुल दुनिया के टोटल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत समा रखा है, जहाँ भारत कोले दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है, दैट इज 2.4%, 2.4%। कुछ ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में सबसे फर्स्ट रैंक पे बात करें तो कौन सा देश है भाई, चाइना, चीन है। अगर एरिया के अकॉर्डिंगली दुनिया में सबसे बड़े देश की बात करें तो रशिया है। दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना। सेकंड पे कौन सा है, हमारा भारत। एरिया के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कौन है, रशिया। अब हमारा भारत कितनी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 7th पोजीशन पे आ रहा है। ये 3-4 पॉइंट ध्यान में रखोगे। अगला पॉइंट अगर बात करें, जो हमारा भारत का प्रशासनिक प्रबंध है वो कुछ इस तरह से चलाया जा रहा है कि भारत को हमने टोटल कितने राज्य में डिवाइड किया है, टोटल कितने स्टेट्स हैं भारत में, वो हैं 28। बीजेपी गवर्नमेंट है करंटली। बीजेपी गवर्नमेंट में 2019-20 में बिल पास करके जो हमारे पहले 29 स्टेट थे उनमें से एक माइनस करके कितने स्टेट बना दिए, 28 स्टेट बना दिए। जो हमारा एक स्टेट माइनस हुआ है, एक स्टेट कम हुआ है, वो कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे कि कौन सा स्टेट अब स्टेट का दर्जा खो चुका है, राज्य का दर्जा खो चुका है, वो कौन सा स्टेट है, J&K। एक और बात, अगर आपको एग्जाम में पूछें कि भारत में सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, भारत में सबसे बोलो कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो वो है हमारा तेलंगाना। भारत का लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था। और कई बारी क्वेश्चन पूछते हैं कि तेलंगाना कौन से स्टेट से निकला है, तेलंगाना निकला है हमारे भारत के आंध्र प्रदेश से। ये बातें नोट करते रहना। तेलंगाना कौन, ये देखो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। मैं आपको अकेला अकेला स्टेट विद कैपिटल बताऊंगी, इसमें से थोड़ा सा पार्ट ला करके ये हमारा क्या बना दिया, तेलंगाना, ठीक है। लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, तेलंगाना। कौन से स्टेट में से निकला है, आंध्र प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं भारत में, 28। और जो अब स्टेट का दर्जा खो चुका है वो कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अगर जम्मू एंड कश्मीर हटा तो नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का हमने जो उसकी कैंसिल कर दिया तो उसको हमने क्या बना दिया, यूटी। यूटी क्या है, हमारे देश में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा प्रशासनिक प्रबंध है वो 2 हिसाब से रन आउट हो रहा है। एक तो हमारे देश में क्या है, स्टेट्स हैं, राज्य हैं। एक हमारे देश में क्या है, यूटीज हैं, जिसको हम पंजाबी और हिंदी में बोल देते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाबी वाले बच्चे की बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम प्रेजेंट बात करें तो मैंने आपको बताया कि 28 स्टेट्स हैं। अगर हम प्रेजेंट बात करें तो कितने नंबर ऑफ यूटीज हैं हमारे देश में, 8 नंबर ऑफ यूटीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें भी एक बड़ा बदलाव आया है, यूटी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, अब 8 रह गए। अगर प्रेजेंट क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे, 8 वाला, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे कि कौन सा राज्य, उसका कैपिटल कौन सा है। पहले आप थोड़े से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से नोट करो। देखिए आप भारत के मैप को देख रहे हैं, भारत के नक्शे को देख रहे हैं। अगर हम भारत के नक्शे को थोड़ा सा
बाउंड्री को एनालाइज करने की कोशिश करें, इसकी सरहद को एनालाइज करने की कोशिश करें, अगर हम भारत को उत्तर की दिशा से देखें, उत्तर की डायरेक्शन से देखें, तो जो हमारा भारत है वो ऊपर वाली ये वाली जो सारी जगह है वो उस किसने घेर रखी है भारत की, किसने कवर अप कर रखी है, हिमालय पर्वत ने। ये बात याद रखोगे। और सबसे बड़ी बात, जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया। हमारा जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है, पूरे की पूरी दुनिया है, वो कितने महाद्वीप में डिवाइड की गई है, 7। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और जो दुनिया के बड़े बड़े लाइक चाइना हो गया, भारत हो गया, वो कौन से कॉन्टिनेंट महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया का। अगर हम भारत की बात करें तो जो उत्तर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला पॉइंट है, उसमें हिमालय भारत को एशिया से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये बात याद रखोगे। इसके बाद अगर इस यहाँ की बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान है। बाकी जो हमारे नेबर कंट्रीज, जो हमारे ग्वांडी देश हैं, उनकी बात करेंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान है, चाइना है। तिब्बत पहले अलग होता था लेकिन चाइना ने तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बर्मा है। ये जो हमारा भारत है नॉर्थ की तरफ से हिमालय से कवर हो रहा है। अगर हम बात करें पश्चिम और पूरब की, ईस्ट और वेस्ट की, तो हमारे नेबर कंट्रीज जो भारत को कवर अप कर रही हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर हम साउथ की बात करें, अगर हम दक्षिण की बात करें, जो ये वाला पार्ट है इसको हम साउथ काउंट करते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो बच्चा जो हमारा दक्षिण हिस्सा है वो इंडियन ओशियन जो है वो बनाता है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंद महासागर। ठीक है, तो ये पार्ट ये हो गया। अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, ये वाले हिस्से की, जो आपको ब्लू ब्लू पार्ट नजर आ रहा है वो वाटर बॉडी है, वो पानी वाला हिस्सा है। जो नीला कलर, ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो कौन सा पार्ट है, वाटर बॉडी है। अगर हम यहाँ की बात करें तो आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अरेबियन सी है। अगर हम भारत के ये वाले हिस्से की बात करें, ये वाला पूरा हिस्सा, तो ये कौन से सागर से कवर्ड है, अरब सागर से, अरेबियन सी से। ठीक है, पंजाबी वाले स्टूडेंट सुन लो भाई, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ पार्ट है ਇਹ किने घेरा हुआ हैगा, अरेबियन सी ने, अरब सागर ने। अगर हम बात करें ईस्ट वाले हिस्से की, पूरब वाले हिस्से की, या साउथ ईस्ट बोल देते हैं, तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी ने घेरा हुआ। ये 2 पॉइंट याद रखोगे। अब मैंने आपको बताया कि चारों तरफ जो ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ कवर अप ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो कौन सा होगा कि जो भारत है वो पाकिस्तान से कितनी बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान से कितनी बाउंड्री, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितनी बाउंड्री शेयर करता है। देखो बच्चा, अगर हम बात करें, देखो पहले तो कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई राज्य हमारा जो है वो भारत का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंट्री के साथ टच करेगा। ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल सरहद के साथ टच करेगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो हमारी भारत देश की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सरहद है, सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ टच होती है, बांग्लादेश। ये आप याद रखोगे, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा बांग्लादेश है, ये वाला पार्ट। बंगाल को ही ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था, लॉर्ड कर्जन। आपको अगर आप थोड़ा सा लिंक हो स्टडी के साथ तो आपको पता होगा कि बंगाल की जो विभाजन है, बंड है, वो किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। एक ईस्ट बंगाल बना दिया, एक वेस्ट बंगाल बना दिया। जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश एक नया देश बना दिया, वेस्ट बंगाल हमारे भारत में ही है। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है, which is 4156 किलोमीटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा भारत का नेबर कंट्री है, भारत का ऐसा कौन सा ग्वांडी देश है जिसके साथ भारत की बाउंड्री सबसे ज़्यादा टच होती है। तो आंसर क्या लिखोगे, बांग्लादेश। और कितनी टच
टच होती है, दैट इज 4156 किलोमीटर्स। दूसरा पॉइंट करेंगे कि सबसे कम कौन से अंतर्राष्ट्रीय सरहद के साथ टच होती है, सबसे कम होगी अफगानिस्तान। ये पॉइंट आप याद रखोगे, सबसे कम कौन से कंट्री के साथ होती है, अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के साथ होती है, बांग्लादेश, जो कि 4156 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जो हमारा अफगानिस्तान है उसके लद्दाख और JNK के साथ 2 ही यूटीज़ हैं जिसके साथ टच होती है। अगर बांग्लादेश की बात करें, इसके साइड पे वेस्ट बंगाल इसके साथ टच हो रहा है, मेघालय के साथ टच हो रहा है भाई, और असम के साथ, त्रिपुरा के साथ, ये सारे जो छोटे छोटे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके साथ जो बांग्लादेश की बाउंड्री टच हो रही है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे। थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा जिहा पंजाबी च बोल लीजिए, पंजाबी वाले भी हौसला हो जू। इस तो बिना चाइना नाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, बस ये याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो अगर हम नेपाल की बात करें, देखो नेपाल कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा आपका नेपाल है। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल किसके साथ टच हो रहा है, उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, है ना। ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे डिफरेंट वो नेपाल से टच हो रहे हैं। भूटान की बात करें, सिक्किम से, ये वाला ग्रीन वाला वेस्ट बंगाल से, ये वाला असम से, ये अरुणाचल प्रदेश से, ऐसे करके हमारे डिफरेंट राज्य डिफरेंट बोल दो कि अंतर्राष्ट्रीय सरहद से टच हो रहे हैं। ऐसा पॉइंट पता चला। अगला पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी, कैसे कि अगर हम भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक बात करें, अगर हम भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये कितने किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ से लेकर कहाँ तक का, साउथ तक का, ये टोटल कितने किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। उत्तर तो लेके दक्षिण तक का टोटल स्ट्रेच है जो 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करें वेस्ट स्ट्रेच से लेकर ईस्ट स्ट्रेच, ऐसे भारत कितनी चौड़ाई कर रहा है, ऐसे भारत की कितनी चौड़ाई है, तो टोटल कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रखोगे, एग्जाम में दोनों ही वैल्यूज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक का टोटल स्ट्रेच कितना है, ये कितना है, 3214। और बात करें वेस्ट से लेकर ईस्ट का स्ट्रेच कितना है, 2933 किलोमीटर। अगला पॉइंट बच्चा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समटाइम्स आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल नॉर्थ में बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है। अगर हम भारत की बात करें, जो 4 कॉर्नर 4 डायरेक्शंस हमारी बन रही है, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, साउथ मोस्ट पॉइंट है। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्थ पॉइंट की बात करेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ऊपर जो पॉइंट है जो कि JNK में है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल उत्तर वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट उत्तर में जब भारत की सीमा है, उसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम बिल्कुल साउथ वाले हिस्से की बात करें, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की बात करें, नीचे से जो है वो केप कोमरिन, जो कन्याकुमारी हमारा है, जो कन्याकुमारी ये लास्ट पॉइंट है, उसे टच कर रहा है। जो स्पेसिफिक प्लेस है वो है केप कोमरिन, और इस पॉइंट को हम क्या पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट जो है उसको इंदिरा कॉल पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल दक्षिण वाला लास्ट वाला पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा कॉल पॉइंट किस में है, जम्मू कश्मीर में, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कन्याकुमारी जो प्लेस है, जो कन्याकुमारी में एक प्लेस है केप कोमरिन, उसके पास है केप कोमरिन। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आ जाओ ईस्ट और वेस्ट पे, ठीक है। थोड़ा जा पंजाबी वाले भी सुन लो नाल। ईस्ट और वेस्ट पॉइंट की गल करिए, लाइक ये साडा ईस्ट पॉइंट है पूरब, ये साडा वेस्ट पॉइंट है पश्चिम। अगर वेस्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे आखिरी वाला स्टेट कौन सा टच होता है, गुजरात।
सबसे आखिरी वाला पॉइंट वेस्ट वाली साइड कौन सा टच हो रहा है, गुजरात, और ईस्ट में कौन सा टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे। अरुणाचल प्रदेश में जो स्पेसिफिक जगह है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है आपका कबिथू, वो है आपका कबिथू। पंजाबी वाला लिए भी कबिथू, इंग्लिश वाला लिए भी कबिथू, हिंदी वालों के लिए भी कबिथू। ये बात ध्यान में रखोगे। अगर गुजरात की बात करें, अगर गुजरात की गल करिए तो सब तो आखिरी पॉइंट जिहड़ा हैगा वो हैगा गुहार मोती। गुहार मोती इंग्लिश वालों के लिए भी सेम रहेगा, हिंदी वालों के लिए भी सेम रहेगा। गुहार मोती सबसे गुजरात में पश्चिम वाला पॉइंट है और अरुणाचल प्रदेश में कबिथू सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है। ये पॉइंट्स बच्चा ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा भारत है उसकी बाउंड्री का कुछ हिस्सा, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सरहद का कुछ हिस्सा ज़मीनी है और कुछ हिस्सा पानी के साथ टच हो रहा है। अगर आप वाइट वाले पार्ट की बात करोगे, आपको मैप पे दिख रहा है ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो भारत का ज़मीनी हिस्सा है, जो किसी ना किसी देश के साथ, पहाड़ियों के साथ, पर्वतों के साथ टच होएगा। और जो आपका ब्लू वाला हिस्सा है वो आपका ऐसा पार्ट है जो पानी के साथ टच होगा। अगर हम ज़मीनी की बात करें, अगर हम ज़मीनी हिस्से की बात करें तो जो ये वाला बाउंड्री है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल कितने किलोमीटर है, अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। ये टोटल कितने किलोमीटर है बच्चा, 15,200 किलोमीटर। जो ये वाला पार्ट है ये टोटल 15,200। भारत का ज़मीनी हिस्सा टोटल कितने किलोमीटर है, 15,200। और जो पानी वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर ये कितने किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर है। अगर हम बात करें, देखो इसमें 2 पॉइंट है। जो हमारी भारत की तटीय रेखा है ये 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार को भी मिला लें, ये रहा हमारा अरेबियन सी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव रहा, अगर हम अंडमान निकोबार को भी साथ में मिला लें तो फिर इसके टोटल लेंथ कितनी बन जाती है, 7516 किलोमीटर। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सरहद कितने किलोमीटर है। ए ऑप्शन है 15,000, बी ऑप्शन है 20,000, सी ऑप्शन है 15,200, डी ऑप्शन है 15,400। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 15,200। अगर आपको पूछें कि भारत की तटीय रेखा कितने किलोमीटर है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रही है कि 6100 किलोमीटर है जी, 6200 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, 6100 वाला। अगर आपको ऑप्शन में ये पूछे कि टोटल बाउंड्री भारत की पानी के साथ कितनी इंक्लूड होती है, चाहे उसमें अंडमान निकोबार ही क्यों ना हो, तो फिर कितने किलोमीटर लिखोगे, 7516 किलोमीटर लिखोगे। ये पॉइंट पता चला आपको। अब मैंने आपको ये पॉइंट बताया, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो भारत है उसमें से, जो भारत है उसकी बिल्कुल मिड में से, मध्य में से एक लाइन क्रॉस करती है, वो कौन सी है बच्चा, कर्क रेखा। वो लाइन कौन सी है हमारी, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत की टोटल कितने राज्यों में से क्रॉस कर रही है, 8 राज्यों में से क्रॉस कर रही है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कितनी स्टेट में से क्रॉस कर रही है, 8 स्टेट। वो 8 कौन सी स्टेट है भारत की जिसमें से जो हमारी कर्क रेखा है वो क्रॉस करती है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गुजरात, देन एमपी, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाओ लाइन पे, साथ साथ में लिखते जाओ। मैं बोल देती हूँ आपको, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा क्रॉस करके बता दूं कि कहाँ पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब हाईलाइट कर देती हूँ, ये है हमारा गुजरात, इसमें से क्रॉस की, ये है आपका राजस्थान, इसमें से भी क्रॉस किया,
ये है आपका एमपी, इसमें से क्रॉस किया, ये छत्तीसगढ़ का पार्ट, झारखंड का पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट, त्रिपुरा का पार्ट, मिजोरम का पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि जो हमने ऑप्शन दिए हैं नीचे उनमें से कौन से स्टेट हैं जिनमें से क्रॉस करती है हमारी कर्क रेखा, समटाइम्स ए ऑप्शन, ध्यान से सुनो, ए ऑप्शन में दे दिया एमपी में से, यूपी में से, बी ऑप्शन में दे दिया वेस्ट बंगाल से और यूपी से, सी ऑप्शन में दे दिया गुजरात से और महाराष्ट्र से, डी ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ द अबव। तो देखो एमपी में से तो हो रही है, एमपी में तो हो रही है, बट कहाँ से नहीं हो रही, यूपी से नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वेस्ट बंगाल से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यूपी में से हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। गुजरात में से हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र से हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। तो क्या आएगा, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक लेक्चर आपको और भारत के बेसिक का होगा, उसके बाद फिर मैं आपको यही लेक्चर के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में, किस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। ठीक है, होप सो बच्चों आप तैयारी कर रहे हो और आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, पंजाबी ਜਿਹੜੇ पंजाबी बच्चे हैगे नेगे। ठीक है, सो मिलते हैं ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।